बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पिछले 2-3 माह से कुछ ऐसी खबरें गर्दिश करती हैं और कहा जाता है कि ये इस्लामाबाद के बड़े अहम हलकों की तरफ से खबरें हैं। पहले तो इस खबर के हवाले से सदर आसफ अली जरदारी निशाने पर थे कि सदर आसफ अली जरदारी को हटाया जा रहा है, और अब जो नई एक ट्रेंड चलाने की कोशिश की गई है उसमें यह ट्रेंड चलाया जा रहा है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा से हटाया जा रहा है। वज़रा इस्तीफ़े दे रहे हैं, जिनमें ख्वाजा आसिफ का नाम भी था, राना सनाउल्लाह का नाम भी था, और यह कहा जाता रहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला जो सैयद मोहसिन नकवी हैं उन्हें नया वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। ये एक ऐसी चीज़ है, जो ऐसा एक ट्रेंड है जो सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। बड़े सारे एंकर्स हैं, बड़े सारे मतलब इस तरह के अंदाज से बयान करते हैं कि पता नहीं वाकई इस्लामाबाद के अंदर कोई हलचल है या कुछ ऐसा होने वाला है। इस बारे में आज के प्रोग्राम में बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसा अफवाह साजी का सिलसिला शुरू है कि पहले कहा गया कि सदर आसफ अली जरदारी हैं, वो जा रहे हैं, और उनके मुतल्लिक़ कहा गया, फिर बड़े ही अहम हलकों की तरफ से इसकी वाज़ेह तौर पर तरदीद आ गई। बल्कि मियां शहबाज शरीफ ने भी इस बारे में तरदीद की, और जितने हुकूमती वज़रा थे उन्होंने भी इस हवाले से तरदीद की, और पीपल्स पार्टी के हलकों की तरफ से भी ये बात की जाती रही, क्योंकि सदर आसफ अली जरदारी के नसाज़ी सेहत के हवाले से भी बड़ी सारी अफवाह साजी का ट्रेंड चलाया गया। ऐसे ही ट्रेंड चलाया गया जैसे जब साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अहलिया मोहतरमा कलसूम नवाज शरीफ लंदन के हॉस्पिटल में कोमे की शक्ल में मौजूद थी, कोमे की हालत में मौजूद थी, और वो बिस्तरे मर्ग पर मौजूद थी। तो उस हवाले से भी अफवाह साजी की जाती थी कि वो जैली बीमार हैं। बहरहाल ये ऐसी बातें की जाती रही हैं, एक सियासत के अंदर ये ट्रेंड चलाया जाता रहा है, और आसफ अली जरदारी के मुतालिक भी ऐसा ही ट्रेंड चलाएगा। अब जो ट्रेंड ने नई शक्ल बदली, वो पहले ख्वाजा आसिफ के हवाले से बात आई कि वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, कुछ हल्के उन्हें नापसंद कर रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ और वज़रा, जिसमें राना सनाउल्लाह भी था, कि शायद वो भी इस्तीफ़ा देने वाले हैं। और फिर नई एक सिलसिला शुरू हो गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी छुट्टी कराई जा रही है, और उनकी जगह पर सैयद मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। बहरहाल अभी तक तो जो हालात हैं वो सबको समझना जाना चाहिए कि अफवाह साजी के ये दरवाज़े, ये मुल्क की तमीर और तरक्की के रास्ते में रुकावटें पैदा करने के लिए होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से, मईशत के हवाले से जो दुनिया भर के ऐसे मुआशी इदारे हैं, वो पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी को सराह रहे हैं। बल्कि मूडीज़ ने तो पाकिस्तान में के हवाले से बहुत ही अच्छी खबरें सुनाई हैं। और इसी तरह जो ज़र मबादला के जो ज़खायर थे उनमें भी इजाफ़ा हुआ। पाकिस्तान की एक स्टॉक एक्सचेंज 1.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। ये ऐसी बातें हैं जो कि मुल्क के अंदर एक तरक्की का एक दरवाज़ा खुल रहा है, और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए इंतहाई खुशगवार हवा के झोंके आ रहे हैं। सदर ट्रंप की तरफ से तजारती मुआहदों के हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका का तजारती मुआहदा भी हो चुका है। इन हालात में ऐसी अफवाह साजी हम समझते हैं कि वो हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए होती है, क्योंकि कहा जा रहा होता है कि ऐसा हो। बहरहाल मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सियासी जमात है, उसके बड़े सारे अवाम के अंदर रूट्स भी मौजूद हैं। उनको फार्म 47 का भी ताना दिया गया है, 45 के हवाले से। बहरहाल हम इस कंट्रोवर्शी में नहीं पड़ते कि कौन किस तरह इलेक्शन जीता या इस ओहदे तक पहुंचा, लेकिन ये तो हकीकत है ना कि इस हुकूमत के दौर में मईशत बेहतर हो रही है। पाकिस्तान ने पाकिस्तान आर्मी के फील्ड मार्शल की क़यादत में एक बड़ी जंग जीती इंडिया से पाकिस्तान ने। तो ऐसे हालात में हो सकता है कि कुछ हलकों को ये चीज़ें हज़म नहीं हो रही, उनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। बहरहाल अगर हुकूमती सतह पर कोई तब्दीली आती है तो हुकूमतों में तब्दीलियाँ आती जाती रहती हैं।
پاکستان کے اندر وزرائے اعظم نے اپنی مدتیں پوری نہیں کی. بہرحال فی الوقت ایسی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی کہ جسے کہا جا سکے کہ میاں شہباز شریف جا رہے ہیں یا ان کی کابینہ کے کچھ وزراء جا رہے ہیں. یہ سب نے دیکھا 13 اگست کی شب بھی قوم نے دیکھا کہ پوری پاکستانی قیادت ایک پیج پر موجود تھی، اور پھر 14 اگست کو بھی دیکھا کہ پوری پاکستانی قیادت ایک پیج پر موجود تھی. بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ افواہ سازی جو ہے وہ پاکستان کے کسی بھی طرح فائدہ مند نہیں ہے. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.